कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ महाभारत कोई नहीं भूल सकता। महाभारत लगभग 5000 साल पहले कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी और अधर्मी कौरव मारे गए थे। महाभारत होना निश्चित था और उनमें कौरव की हार होगी ये भी निश्चित था। महाभारत के 60 योद्धा ऐसे भी थे जिन्हें युद्ध होने से पहले ही पता था कि इस युद्ध में पांडवों की ही विजय होगी। यानी ये 60 योद्धा महाभारत होने के बहुत दिन पहले ही ये जानते थे कि धर्म और अधर्म के बीच लड़े जाने वाले इस युद्ध में हमेशा धर्म की ही जीत होगी। पांचों पांडव और श्री कृष्ण के साथ वो धर्म की ओर और दूसरी तरफ अधर्मी कौरव थे। 60 योद्धा जानते थे कि धर्म के पक्ष में पांडवों की ही विजय होगी और कौरवों की पराजय। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन थे वो 60 योद्धा जिन्हें पता था कि महाभारत पांडव ही जीतेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका सागर भक्ति में। तो सबसे पहला नाम आता है वो है मधुसूदन यानी श्री कृष्ण। महाभारत युद्ध होगा और इस युद्ध में पांडव ही जीतेंगे, ये बात उनको सबसे पहले पता थी। हम सबको पता है कि भगवान कृष्ण स्वयं विष्णु जी के अवतार थे। श्री कृष्ण जी ने गीता में लिखा है कि भूलोक पर जो भी होता है वो मेरी मर्जी से होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अधर्मियों को खत्म कर पुनः धर्म की स्थापना करना ही उनका उद्देश्य था और उसी के कारण उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया था। महाभारत में यह भी लिखा है कि जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि धर्म और अधर्म के बीच होने वाले इस युद्ध में धर्म की ही जीत होगी और उसमें तुम्हें भी कुछ योगदान देना होगा। और महाभारत युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए थे। श्री कृष्ण जी के बाद दूसरे महारथी योद्धा जिन्हें पता था कि महाभारत पांडव ही जीतेंगे वो थे भीष्म पितामह। महाभारत में भीष्म पितामह को सर्वश्रेष्ठ पात्रों में लिया जाता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह के पास दिव्य दृष्टि थी और इसी के कारण जब युद्ध तय भी नहीं हुआ था उसी समय से जानते थे कि हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए युद्ध जरूर होगा और इसमें पांडवों की जीत होगी। लेकिन उन्हें दुख इस बात का था कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन से हाथ बंधे होने के कारण उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना होगा। युद्ध को टालने के लिए भीष्म पितामह ने कई प्रयत्न किए लेकिन वो युद्ध होने से नहीं रोक पाए। श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के बाद जो महाभारत का परिणाम जानते थे उसमें ऋषि वेद व्यास जी भी है। हम सबको पता है कि महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी और इस ग्रंथ की रचना उन्होंने युद्ध होने से कई साल पहले ही कर दी थी और उन्होंने ऐसा अपने तपोबल से किया था। उनके पास भी दिव्य दृष्टि थी जिससे वो पहले ही भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जान जाते थे। जब युद्ध होने वाला था तब महर्षि वेद व्यास जी ने दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को समझाया भी था, परंतु महाराज धृतराष्ट्र ने महर्षि वेद व्यास जी की बातों को समझ नहीं पाए और युद्ध के समाप्त होने पर उनके कुल का नाश हो गया। 5 पांडवों में से एक पांडव को भी यह पता था कि जीत हमारी ही होगी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया और वो थे सहदेव। 5 पांडवों में सहदेव ही ऐसे थे जो महाभारत युद्ध होने से पहले इस युद्ध का परिणाम जानते थे, क्योंकि अपने पिता पांडु के मृत्यु के बाद उनके मस्तक के 3 टुकड़े खाए थे, जिसके बाद वो त्रिकालदर्शी हो गए थे और वो भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं को पहले ही जान लेते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण उन्होंने किसी को नहीं बताया। श्री कृष्ण जी ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वो इसके बारे में किसी को बताएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। संजय महाराज धृतराष्ट्र के सारथी हुआ करते थे और समय समय पर महाराज धृतराष्ट्र को अच्छे और बुरे के बारे में बताते थे। महाभारत युद्ध होने से पहले महाराज धृतराष्ट्र के कहने पर महर्षि वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि संजय उन्हें युद्ध के बारे में बता सके। युद्ध होने से एक दिन पहले महाराज धृतराष्ट्र महर्षि वेद व्यास जी के पास पहुंचे और पूछने लगे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। फिर धृतराष्ट्र के कहने पर दिव्य दृष्टि महर्षि वेद व्यास जी ने संजय को दी। दिव्य दृष्टि मिलने के बाद संजय भी महाभारत युद्ध के परिणाम को जान गए, लेकिन उन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य बृहस्पति के अवतार थे। द्रोणाचार्य को भी वेद व्यास जी की तरह दिव्य दृष्टि मिली थी और उनका यही कहना था कि महाभारत युद्ध में जीत उसी की होगी जिसकी ओर श्री कृष्ण होंगे। फिर भी भीष्म पितामह की तरह ना चाहते हुए भी उनको कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना पड़ा। अंत में इन 6 के अलावा कृपाचार्य महाभारत युद्ध होने से पहले ही जानते थे कि महाभारत पांडव ही जीतेंगे और उसका कारण अपनी दिव्य दृष्टि थी। जब कुरुक्षेत्र के मैदान पर श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन अर्जुन को करवाया था तो कृपाचार्य ने भी उस स्वरूप को देख लिया था। इन 60 योद्धा को पहले ही पता था कि कौरव और पांडवों में विजय पांडव ही होंगे। वीडियो को देख के आपको भी पता चल गया होगा कि कौन थे वो 60 योद्धा जिनको महाभारत होने से पहले ही पता चल गया था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और धार्मिक कथा के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सागर भक्ति को। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।